जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी साथियों का स्वागत है स्टूडेंट फॉर एजुकेशन परिवार में। प्यारे साथियों, एक बार फिर मैं लेके हाजिर हूँ आप लोगों के लिए कक्षा छठवीं का वार्षिक परीक्षा का सामाजिक विज्ञान का पेपर। जी हाँ, बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। प्यारे साथियों, वीडियो को लाइक नहीं करते हो और वीडियो को शेयर नहीं करते हो, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, अधिक से अधिक वीडियो को लाइक भी कीजिए। चलिएगा देखिए, वो बिल्कुल यहाँ पे आपका जो पेपर है ओके, वो बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। ओके देखिए बिल्कुल, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे। प्रश्न नंबर पहला देखिएगा, स्थल, जल तथा वायु के बीच एक सीमित भाग कौन सा है? तो ये आपका उत्तर हो जाएगा जीवमंडल। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए, प्राचीन भारत में सामान्य जन द्वारा कौन सी भाषा सामान्य रूप से बोली जाती थी? तो ये आपका उत्तर हो जाएगा संस्कृत। ओके, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है, चरक एक प्रसिद्ध खालिस्तान थे, तो क्या थे? वैद्य थे। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ओके, अगला क्वेश्चन आपका क्या है? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ये आपका उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। जिस स्थान चौक में मजदूर लोग अपनी सेवाएं देने के लिए इकट्ठे होते उसे कहते हैं? तो इसमें आपका उत्तर होगा क्या? लेबर चौक। क्या कहोगे? लेबर चौक। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर 6, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर खालिस्तान थे? उत्तर में आप लिखोगे महावीर। कौन थे? महावीर थे। भरूच का यूनानी नाम क्या? खालिस्तान है। तो इसमें आप लोग क्या लिखोगे? चलिए, भरूच का यूनानी नाम, तो यहाँ पे उत्तर में लिखोगे आप क्या? बरी गाजा। बरी गाजा। चलिए, बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान के कार्यालय में जमीन से जुड़े विवाद के मामले सुने जाते हैं? तो इसमें आप लोग उत्तर लिख दोगे क्या? तहसीलदार। तहसीलदार। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते, वह स्थान जहाँ बहुत सी दुकानें होती उसे खालिस्तान कहते। तो इसको आप लोग लिखोगे बाजार। क्या लिखोगे? बाजार लिखोगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, खालिस्तान मगध का एक महत्वपूर्ण शासक था? खालिस्तान मगध का एक महत्वपूर्ण शासक था, तो बिंबिसार मगध का एक महत्वपूर्ण शासक था। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखिएगा, ये आपके सारे के सारे क्वेश्चन हैं, अभी मैं इनके उत्तर आप लोगों को बताने वाला हूँ। ओके, चलिए वीडियो में अंतिम तक बने रहिए। चलिए तो साथियों देखिए, यहाँ पे प्रश्न नंबर 11, भारत का संपूर्ण भाग कौन सा गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तर आपका हो जाएगा भारत का संपूर्ण भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगला प्रश्न नंबर 12, पूरा पाषाण काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है? उत्तर आप लिखोगे पूरा पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। ओके, निम्न है पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उच्च पाषाण काल। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिज्ञान शाकुंतलम में किसकी कहानी का वर्णन किया गया है? तो उत्तर में आप लिखोगे अभिज्ञान शाकुंतलम में राजा दुष्यंत और शकुंतला की कहानी का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट आपका है, पूर्वाग्रह से क्या आशय? पूर्वाग्रह का मतलब है किसी व्यक्ति या वस्तु के पक्ष या विपक्ष में तर्कहीन और अनुचित तरीके से फैसला लेना। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 17, सूरत में भयंकर प्लेग कब फैला था? तो उत्तर आप लिखोगे सितंबर 1994 में पश्चिमी भारत के गुजरात राज्य के एक शहर सूरत में प्लेग फैल गया था। अगला है प्रश्न नंबर 16, ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका के साधन क्या है? तो ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका के साधन ये है, खेतीबाड़ी, मजदूरी, पशुपालन, वन उत्पाद, मत्स्य पालन, गैर कृषि व्यवसाय, मधुमक्खी पालन, डेयरी और मुर्गी पालन, रेशम उत्पादन, ऊन उत्पादन, ठीक है, आदि। चलिएगा प्रश्न नंबर 17, पृथ्वी पर जीवन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? उत्तर में आप लिखोगे पृथ्वी पर जीवन को प्रभावित करने वाले कारक भौतिक और रासायनिक दोनों तरह के होते हैं। इन्हें अजैविक कारक भी कहा जाता है। भौतिक कारक है तापमान, प्रकाश, वातावरण, आर्द्रता, पानी, मिट्टी, ऊंचाई, ढलान, मृदा संरचना, वर्षा। रासायनिक कारक है पीएच, लवणता, मिट्टी के पोषक तत्व, मिट्टी की हवा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18, लीप वर्ष किसे कहते हैं? लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं? तो जब भी साल में 366 दिन या फरवरी में 29 दिन आते हैं तब वह लीप ईयर होता है। चलिए बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 19, हड़प्पाकालीन जल निकासी व्यवस्था की 2 विशेषताएं लिखिए। तो उत्तर में लिखोगे हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी व्यवस्था की 2 विशेषताएं ये रही, पहला, नालियों को ढक कर रखा जाता था,
दूसरा नालियों की नियमित सफाई की जाती, ये दोनों विशेषता थी हड़प्पा काल की। चलिए 20 नंबर का प्रश्न, किन्हीं दो प्रमुख महाकाव्य के नाम लिखिए। तो सिंपल सा है, भारत के दो प्रमुख महाकाव्य रामायण और महाभारत है। चलिए अगला देखते हैं, समीर 1 और समीर 2 में कोई 3 अंतर लिखिए। तो समीर 1 और समीर 2 में अंतर, इसमें पहला धर्म, समीर 1 हिंदू है जबकि समीर 2 मुसलमान है। भाषा, समीर 1 की भाषा अंग्रेजी है जबकि समीर 2 की हिंदी। थर्ड, पहनावा, समीर 1 अच्छे कपड़े पहनता है, समीर 2 फटे पुराने कपड़े पहनता है। चलिए प्रश्न नंबर 22, मतदाता की उंगली पर स्याही का निशान क्यों लगाया जाता है। उत्तर में आप लिखोगे, मतदाता की उंगली पर स्याही का निशान लगाने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि एक व्यक्ति केवल एक बार ही मतदान करे। यह स्याही अमिट होती है और यह लगभग 20 दिनों तक उंगली पर रहती है। इसका उपयोग फर्जी मतदान रोकने के लिए किया जाता है ताकि एक व्यक्ति दोबारा किसी और का वोट ना डाल पाए। ओके, इतना उत्तर आपको लिखना पड़ेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भौतिक मानचित्र किसे कहते हैं। भौतिक मानचित्र की विशेषताएं लिखिए। तो पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों को दिखाने वाले मानचित्रों को भौतिक मानचित्र कहते हैं। भौतिक मानचित्र की विशेषताएं, ये मानचित्र पृथ्वी की सतह के दृश्य प्रतिनिधित्व होते हैं। ये मानचित्र ऊंचाई और भूभाग को दिखाते हैं। ये मानचित्र विभिन्न भू आकृतियों और ऊंचाइयों को इंगित करने के लिए रंग ढाल का इस्तेमाल करते हैं। उत्तर नंबर 24, प्रश्न नंबर 24 है, उत्तरी मैदान में अधिक जनसंख्या निवास करती क्यों। तो उत्तर लिखोगे, उत्तरी मैदानों में ज़्यादा आबादी रहती है क्योंकि यह इलाका कृषि के लिए उपजाऊ है। साथ ही यहाँ के परिवहन नेटवर्क की वजह से व्यापार और बसावट भी आसान है। आगे लिखोगे, उत्तरी मैदानों में ज़्यादा आबादी रहने के कारण लिखोगे, उपजाऊ ज़मीन, अनुकूल जलवायु, सुविकसित परिवहन नेटवर्क, समतल ज़मीन, भरपूर पानी की आपूर्ति, धार्मिक महत्व। चलिए अगला देखते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 25, मौर्य साम्राज्य के प्रशासन की प्रमुख व्यवस्था। मौर्य साम्राज्य के प्रशासन की प्रमुख व्यवस्थाएं, साम्राज्य को 4 प्रांतों में बांटा गया था। इन प्रांतों को फिर छोटी इकाइयों में बांटा गया था। चलो, जिलों का रखरखाव राजुकों द्वारा किया जाता था। ग्राम प्रशासन के लिए गृहिणी जिम्मेदार थी। शहरों का प्रशासन नागरिकों द्वारा किया जाता था। नागरिक कानून और व्यवस्था बनाए रखते थे। चलिए प्रश्न नंबर 26 देखते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 26 है, ग्राम पंचायत के प्रमुख कार्य क्या है, लिखिए। ग्राम पंचायत के प्रमुख कार्य ये हैं, पहला विकास कार्यक्रमों और योजनाओं का कार्यान्वयन। दूसरा, ग्रामीण इलाकों में सड़कों, प्रकाश, स्वच्छता और औषधालयों, कुओं की सफाई और मरम्मत। अगला है सार्वजनिक भूमि, पैठ, बाजार, मेलों और चरागाहों की व्यवस्था करना। चौथा, जन्म मृत्यु का रिकॉर्ड रखना। खेती, उद्योग धंधों और कारोबारों को बढ़ावा देना। ठीक है, तो यह था आप लोगों का कक्षा 6वीं का वार्षिक पेपर सामाजिक विज्ञान का। प्यारे साथियों, चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू साथियों।